अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। अडियाला जेल से खान के हवाले से जी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में खान को लाया गया और उससे पहले भी खान का जब प्रोसीजर हुआ और डॉक्टर अडियाला जेल गए तो यही बताया गया जी खान की तबीयत अचानक ठीक हो गई या कोई मोजज़ा हो गया है। और पीटीआई पार्टी के लोगों ने जिन्होंने पिम्स के डॉक्टर से मुलाकात की थी उन्होंने भी बताया जी खान साहब बता रहे हैं कि घड़ी की सुइयां नजर आ रही है। अब उन घड़ी की सुइयों की बिना पर या जो बैरिस्टर गौर साहब की मुलाकात हुई थी उस बेस पर पीटीआई ने भी अपने तमाम धरने खत्म कर दिए। और चाहे वो स्वाबी का जलसा धरना था, चाहे वो डेरा इस्माइल खान का धरना था, चाहे पार्लियामेंट का था या केपी हाउस का था, कहा गया कि रमज़ान के एहतराम में ये धरने जो हैं वो ख़त्म किए जाते हैं। बहरहाल अब दोबारा आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है वो धरना हुआ जिसमें वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी साहब ने भी शिरकत की और गुज़श्ता दिन भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना हुआ था। अच्छा, अहम तरीन चीज़ ये है कि जैसे ही डॉक्टर्स की रिपोर्ट या रिपोर्ट कह लें या जो भी चीज़ थी पिम्स अस्पताल से जो लोगों के एतमाद में लिया गया वो एक तरफ थी, लेकिन उसी वक्त बुशरा बीबी के साथ उनके रिश्तेदारों की, उनकी फैमिली के लोगों की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उसी दिन बता दिया था भाई खान को फर्क नहीं पड़ा, आंख ठीक नहीं है। बहरहाल उसके बावजूद जो है लोगों ने सीरियस नहीं लिया और कहा गया नहीं जी वो हो सकता है झूठ बोली। बहरहाल वो खबर दब गई या दबा दी गई। कहा गया जी कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारी बात होगी, तमाम धरने खत्म कर दें। हालांकि वो बड़ी एक क्रेडिबल रिपोर्ट थी जो बुशरा बीबी के जरिए आई थी। खान ने बताया था कि मुझे अभी भी तकलीफ है, मेरी आंख जो है वो 85% मुझे नहीं नजर आ रहा, मेरे जाती डॉक्टर से फौरी तौर पे बुलाया जाए, मेरी हेल्थ के इश्यूज हैं और ये जेन्युइन इश्यूज हैं। फौरी तौर पे सबसे पहला काम ये किया जाए कि मेरे जाती डॉक्टर आए वरना ये लोग मेरी आंख ज़ाया कर देंगे। और फिर उसके बाद इवन 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 इमरान खान की बहनों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी गाला में की थी जिसमें उन्होंने कहा, यहां तक कह दिया था कि इमरान खान ने कहा है कि ये मुझे मार देंगे, ये मुझे मारना चाहते हैं। बहरहाल गुज़श्ता रात दोबारा पिम्स अस्पताल के अंदर लेकर आए और वो खुफिया तौर पे 50 मिनट का जो भी प्रोसीजर होना था या जो भी टेस्ट हुए वो हो गए। आज एक और मुलाकात अडियाला में हुई है और वहां से भी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और इंतहाई तशवीशनाक खबरें बल्कि आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं। बताने का मकसद ये है कि मुसलसल जो खान के जरिए खबरें आ रही हैं यानी खान और फिर उसके बाद बुशरा बीबी के जरिए वो एक जैसी हैं। उनके उनके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं है कि जिसमें कहा जाए कि अब बेहतर है या अब नहीं ठीक, या जिस 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 जैसे बयानियां बनाया गया कि मुआजिजा हो गया और खान को सुइयां जो हैं वो नजर आना शुरू हो गई। तो ये सारा मामला इस वीलॉग के अंदर डिस्कस करते हैं। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अच्छा, एक एक तरफ तो ये खान की सेहत वाला मामला, खान का डॉक्टर्स को तलब करना, वो सारी चीजें तो हैं और अहम है। अभी एक और खबर आई है और जाहिर है पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की है ना, उस स्ट्राइक के बाद अब उसकी आफ्टर शॉक्स आएंगे। जाहिर है आप देखें, आप अगरचे अफगानिस्तान से जितनी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं वो सबके सामने हैं, लेकिन जाहिर है जब आप किसी मुल्क के अंदर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या एयर स्ट्राइक करेंगे तो फिर उसका वो जो कर सकते हैं, जो तालिबान कर सकते हैं या जो वो करवा सकते हैं वो फिर अपनी कोशिश करेंगे। इसी शहर इस्लामाबाद जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं 2 धमाके हो चुके हैं। आज एक बड़ा खौफनाक धमाका हुआ है, बहुत ही खौफनाक धमाका। भक्खर सुबह पंजाब और केपीके का गेट है, वहां पर एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गई है। एक सुसाइडर जो है वो बड़े सुकून से चलता हुआ गया है और चादर उसने ली हुई थी, वहां पे जाके फट गया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक 2 एहलकार शहीद हो चुके हैं और 4 जख्मी हुए हैं। शुहदा में फ़हीम है और शहबाज लंगड़ी हैं, ये ड्रोन ऑपरेटर थे। जख्मियों में मोहम्मद अरशद हैं, मोहम्मद अली वल्द रियाज हुसैन शाह है, पोलियो वर्कर थे ये, और मोहम्मद जुबैर वल्द मोहम्मद फारूक, ये भी पोलियो वर्कर थे, ये जख्मी हुए हैं। मोहम्मद हुसैन वल्द मोहम्मद अमीन उम्र इनकी 30 साल थी और बाकी जो है वो जख्मी हुए हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि मामला संजीदा है। पंजाब की हुकूमत
जहाज खरीदने में लगी हुई है, उसकी प्रायोरिटी ये है कि मरियम नवाज आसमानों पर उड़ सकें और आसमानों को, बादलों को वो पंजाब की तरक्की के बारे में बता सकें। लेकिन जो पंजाब, यानी देखें, पहले KPK तक मामला थे, इस्लामाबाद में 2 सुसाइड अटैक हुए, उसके बाद अब मामला पंजाब तक यानी बक्कर तक पहुंच गया है, सुसाइडर पहुंच गए, तो चीज़ें जाहिर है ख़तरनाक हैं, शदीद ख़तरनाक। बहरहाल, एक तो जो मुलाकात हुई ना आज, अलीमा खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की धरना ख़त्म करने से पहले, अडियाला में उन्होंने धरना दिया हुआ था और वो धरना तकरीबन 8 बजे के बाद ख़त्म कर दिया गया। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि मेरी आज बुशरा बीबी की, वो कहते हैं, भाभी के साथ मुलाकात हुई है, यानी वो क्योंकि मुलाकात करके आई थी, वो कहते हैं मेरी उनसे मुलाकात हुई है। तो उन्होंने बताया है कि इमरान खान की आंख जो है वो ठीक नहीं है और वो जो मसला है बदस्तूर उसी तरह से है, फ़र्क नहीं पड़ा। यानी अभी तक बार बार यही बताया जा रहा है, फ़र्क नहीं पड़ा। और अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन ने कहा है कि अब अर्जेंट है। यानी एक तरफ तो वो मुलाकात होगी ना जो 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 ये भाभी के जरिए मुलाकात हुई, दूसरे नंबर पे डॉक्टर्स, क्योंकि वो असेस कर रहे हैं, जो ज़ाती डॉक्टर हैं, मेडिकल हिस्ट्री को लेके, इस केस को लेके, इस बीमारी को, जो ज़ाहिर बीमारी है उसको लेकर, उन्होंने कहा, इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन ने कहा है कि अब अर्जेंट है कि इमरान खान को फिलफोर शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि डॉक्टर्स को इन तक रसाई दिलवाने के लिए पिटीशन दायर की जाए, पिटीशन दायर की जाए। यानी ये खान बार बार कह रहा है, अपने ख़ानदान को पैगाम भेज रहा है और डॉक्टर्स को भी और पार्टी को भी कि पिटीशन दायर करें, मेरी आंख का मामला है और ये सीरियस मामला है, पिटीशन दायर की जाए। लेकिन हमने बुशरा बीबी की भाभी को कहा है कि आपकी अगर आगे मुलाकात हो तो आपने अंदर बताना है कि डॉक्टर्स का कहना है कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करवाएं, जेल में इमरान खान को देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अस्पताल में उनका मुकम्मल तिबी मुआयना ज़रूरी है। यानी खान पैगाम ये भेज रहा है, भाई मेरे ज़ाती डॉक्टर्स भेजो, मेरे ज़ाती डॉक्टर भेजो। अलीमा खान ने बताया कि अब अगर आपकी मुलाकात हो तो आपने ये पैगाम भेजना है, खान साहब, ज़ाती आपके डॉक्टर्स अगर जेल में आ भी जाएं तो वो क्या कर लेंगे, वहाँ पे कौन सी मशीनें हैं, कौन सा चेकअप हो जाएगा, अस्पताल अस्पताल मुंतकिल होना ज़रूरी है। अच्छा, ये तो वो मुलाकात थी या वो खबरें थी जो अलीमा खान ने बुशरा बीबी की भाभी से गुफ्तगू की और उसके ज़रिए उन्होंने वो सारा पैगाम दिया। और ज़ाहिर ये तशवीशनाक चीज़ है, यानी और कुछ नहीं मांग रहा। साबिक वज़ीर आज़म कह रहे मुझे मेरे डॉक्टर दो और फौरी दो, आँख का मसला हल नहीं हो रहा। ये उस इस्लामाबाद हॉस्पिटल के अंदर लेके जाते हैं जहाँ पे इस्लामाबाद के अपने लोग भी नहीं जाते, यानी कौन जाता है सरकारी अस्पताल का मियार ही क्या है। बहरहाल, आज दिन को भी वी लोग के अंदर आपको बताया था कि आज जो है जो एक नया ट्राइका बना है, फैसले किस तरह से होंगे, और उसमें अलीमा खान को भी इन्वॉल्व किया गया है। और अडियाला के बाहर आज को 30 मिनट की गाड़ी के अंदर अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात भी हुई है। जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी राब्ते हो रहे हैं, उससे जो है आगाह किया गया अलीमा खान को। एक अच्छी खबर मैं आपके सामने रख दूं, फिर ज़ाहिरा खान की हेल्थ वाले मामले पर एक और पैगाम भी आया है। राजा शहबाज भट्टी, ये इन पर हमने पहले वीलॉग में भी जिक्र किया था, बारहा इनके हवाले से हमने आपको बताया। राजा शहबाज भट्टी रावलपिंडी से PTI के बड़े सरगर्म रहनुमा थे, वर्कर थे। ये पिछले 132 दिनों से हिरासत में थे और दौराने यानी गिरफ्तारी इन पर तशद्दुद की भी खबरें आई थी, आज वो रिहा हो गए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी जल्दी के साथ मैं आपके सामने रख दूं, जो मरियम भट्टो, तो उसके अंदर भी उन्होंने बताया है, खान साहब कहते हैं कि कोई बेहतरी नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये दूसरी दफ़ा जो है वो लेके गए हैं PMC के अंदर, दूसरा इंजेक्शन लगा है, उसके नताइज क्या होंगे, उसके बाद बेहतरी आएगी या नहीं आएगी वो एक अलग बात है। लेकिन इससे पहले पहले जितने भी प्रोसीजर हो चुके हैं, अगर कोई हुआ है या PMC अस्पताल लेके गए हैं, डॉक्टर्स ने इंजेक्शन CRVO की बीमारी के लिए लगाया है, तो कोई उससे फ़र्क नहीं, मेरी आंख रिकवर नहीं हो रही और मसला बदस्तूर कायम है। अब इन तमाम वायों से जो खबरें आ रही हैं, इसके बाद PTI का, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का, सुहेल अफरीदी साहब का और पूरे मुल्क की क़यादत का कड़ा इम्तिहान है कि, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी क्योंकि धरने दिए जा रहे हैं, तो क्या अब चीफ जस्टिस या अफरीदी इन खबरों पर नज़र रखते हैं या जो उन्हें सरकारी रिपोर्टें थमाई जा रही हैं उस पर यकीन किया जाता है। और इससे पहले फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट भी बड़ी वाज़ेह है। बहरहाल, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।